वाओ, इस बिजनेस की ये खूबी है कि कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। हर आदमी जो कपड़ा पहनता हो, एक ही एलिजिबिलिटी है इसकी। आज से ठीक 2 साल पहले एक ऐसी ही मीटिंग में मेरे को बुलाया गया। वो मीटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ लोग, स्टाफ, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। करीब 200 लोग थे उसमें बैठे हुए, जिसमें से 180 लोग दोनों पांव चेयर्स के ऊपर रख के बीड़ी पी रहे थे। सो यदि आप कुछ विशेष करना और बनना चाहते हैं तो दुनिया से कुछ अलग आपको करना होगा। यहां पे आप उधर बैठ के क्या देखते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। उस मीटिंग में ऐसा माहौल था कि जब आधी मीटिंग चली और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि अपनी अपनी चेयर उठाओ और छत पे ले जाओ क्योंकि यहां बारात आने वाली है। लेकिन वहां बैठ के मैंने देखा कि इधर जो लोग हैं वो सामान्य से लोग हैं और वो पैसा बना रहे हैं। कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रूली मल्टी लेवल मार्केटिंग है। माहौल की क्या बात है, इसको हम ठीक कर लेंगे। सो हमने कर लिया। लीडर वो होता है जो आम आदमी से पहले साहस करता है। लीडर आम आदमी से पहले देखता है, दूर तक देखता है। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। दुनिया बेकरार है, उतावली है, किसी एक व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए वो इंतजार कर रही है कि कोई आदमी आगे चले। वो आप हो सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी क्या बोलती है। मारुति उद्योग एक एस्टेब्लिश ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया के अंदर। उसके पास 14 प्रोडक्ट हैं, 14, सभी कामयाब हैं। कल को वो एक 15वां एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। वो मारुति 800 से सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा, एवरेज भी ज़्यादा होगी, सब अच्छा होगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति उस पहले प्रोडक्ट का पहला मॉडल और पहला पीस खरीदने वाला नहीं बनना चाहेगा। मैं और आप क्या सोचेंगे कि पहले कुछ और लोग ले लें, चला लें, देख लें, फिर लेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले मॉडल को, पहले पीस को लेने वाला भी कोई व्यक्ति होगा। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बिजनेस बहुत चलता है, जहां भी जाता है छा जाता है। लेकिन आपको पहला व्यक्ति बनना है अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, कि जो आगे चले। लोग बेकरार हैं पीछे चलने के लिए। लीडर वो होता है जो दुनिया से पहले चलता है, क्योंकि भीड़ से अलग हट के चलना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? हास्यास्पद हो जाना। हम उस काम को करते हुए कंफर्टेबल रहते हैं जिसको सभी कर रहे हों। गॉट इट? आपकी जो ड्रेस है, उसका जो कॉलर है, इसलिए इस तरह का है क्योंकि सबका इस तरह का है। हेलो, क्या उल्टा कॉलर अगर कर लेंगे तो नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन सबसे पहले सलमान खान को करना पड़ेगा, तब आप करेंगे। लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप यहाँ छोटी सी शुरुआत, छोटा सा अलग काम, भीड़ से विपरीत चलना, उसमें थोड़ा सा जोखिम है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह की फीलिंग जो है सामने वाला व्यक्ति आपको दे सकता है। और जो आदमी शुरुआत करता है, लोग बेकरार हैं उसके पीछे चलने के लिए। गॉट इट? यस।
और प्रेजेंट कंडीशन में बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस इसलिए नहीं भाता कि उनको लगता है कि अभी तो काम चल रहा है, अभी तो नौकरी अच्छी है, अभी तो बिजनेस अच्छा है। लेकिन लीडर इस तरह से नहीं सोचता। आप एक कुआं खोदना है, आपकी ज़रूरत है नहीं, हो सकती है, लेकिन आप सोचें कि जब आग लग जाएगी तब खोदना आसान है कि अब सामान्य स्थिति में खोदना आसान है? सामान्य स्थिति में खोदना आसान है। तो जो लोग विजनरी होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो सोसाइटी को, समाज को कुछ देते हैं, जो दुनिया को, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग समय से पहले काम को करते हैं। जब आपके हालात अच्छे हैं, उन दिनों में किया हुआ काम आपकी अगली पीढ़ियों के भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा। ये गोल है। धीरूभाई अंबानी 1974 से पहले अंडरग्राउंड सारा काम था उनका। 75 से 80 के बीच में उनका जो प्रोडक्ट था बहुत खूब चलता था, ओनली विमल। हेलो, ओनली विमल जो था उसने 15 साल के अंदर इंडिया की 100 साल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ओवरटेक किया। देन ही बिकम्स द टॉप ब्रांड ओनली विमल। विमल और बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, जब उन्होंने सोचा कि पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहिए। दे लॉन्च देयर शेयर्स। हेलो, वो काम उनका बहुत बूम पे चल रहा था, बहुत बूम अभी आने वाला था कि जब उससे पहले उन्होंने सोचा कि रिफाइनरी में जाना है, पेट्रोलियम में जाना है। दे वेंट, गए, और रिफाइनरी अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुई थी जब उन्होंने सोचा कि नहीं, इन्फोकॉम सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में वो आए। वो इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से इंडिया को ऑक्यूपाई नहीं कर पाई जब वो रिलायंस एनर्जी में जाने वाले हैं, जो 2010 का बिजनेस है। लीडर इस तरह से सोचता है, एंड यू कैन थिंक लाइक दिस। आज से बिजनेस कतई तौर पे आप अपने आप से पूछें या इन लीडर से पूछें, आज आप इस बिजनेस को स्टडी करने आए हैं, आप मुझे को ये बताएं कि ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में अगर नहीं आता, जब तक नहीं था तो आपकी जीवन चल रहा था क्या? चल रहा था। अगर ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में जब तक नहीं आया था तो आपका जीवन चल रहा था, और ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आता तो भी आपका जीवन चलता? यस, चलता। और यदि ये बिजनेस आपका नहीं चला तब भी आपका ये जीवन चलेगा। इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मकसद, इसके एक ही मायने निकलते हैं कि इस बिजनेस का मतलब आपकी तत्काल जीवन से नहीं है। इस जीवन का मकसद आपकी आने वाले जीवन से है। 2 साल बाद का जीवन, 20 साल बाद का जीवन, 2 साल, 400, 500, 5000 साल बाद की आपकी पीढ़ियां, उससे सरोकार रखता है। That's why it's minute. रिलायंस इंडस्ट्री, धीरूभाई अंबानी वो फर्स्ट शख्सियत थे जिन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि पूरे हिंदुस्तान को खोद के उसके नीचे केबल बिछाई जाए। हेलो, और जब केबल बिछाने का वक्त आया तो एक नहीं बिछाई गई, 3 बिछाई गई। हेलो, कितनी? 1, 2, 3। और उसकी लंबाई कितनी है पता कुछ? हेलो, मुझे पता नहीं, इस ऑडिटोरियम की छत पे खड़े हो जाए और चांद पे 4 बार अप डाउन करें, इतनी लंबी केबल है वो। और जब बिछाने का वक्त आया तो 1 नहीं बिछाई, 3 बिछाई। 1 अपने लिए, 1 को रेंट पे दे दिया, और सारी खुदाई, सारी केबल का खर्चा निकल आया, फ्री हो गया। तीसरी अभी भी खाली है। आप में से किसी को भी चाहिए हो तो मैं मुकेश अंबानी से आपकी बात करा सकता हूँ। You will have to think like this। आज प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल बाद का जीवन भी है, 10 साल बाद का भी जीवन है। ये अपॉर्चुनिटी उस चीज को एड्रेस करती है। ये धकिया न्यूज प्रश्न है कि भाग जाएगी कि रहेगी। हेलो, कुछ लोगों का प्रश्न है ऐसा, भाग जाएगी कि रहेगी? कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक? राइज सी द हैंड्स। ये सभी लोग बेकरार हैं शादी के लिए, और जबकि इनको पता है कि बहुत सारों की बीवियां भाग गई हैं। क्यों जी? इस वजह से कि किसी की बीवी भाग गई है तो आप शादी का निर्णय स्थगित कर देंगे? नहीं करेंगे। इस प्रश्न के ये बिल्कुल बेहुदा प्रश्न है। मोस्टली ऐसे प्रश्न वो लोग पूछते हैं जिनके कटु अनुभव हैं, वो जो बाहर छोड़ के नहीं आते।
आज इस बिजनेस में आप आए हैं, पीछे आपके साथ क्या हुआ है, RCM बिजनेस इस अपॉर्चुनिटी को, आप उस चीज से कुछ लेन देन नहीं है, माइंड इट। ये वैसे ही है कि कोई आदमी सेकंड मैरिज करे, सेकंड मैरिज फर्स्ट नाइट में अपनी बीवी से पूछे तू मारेगी तो नहीं, तू मारेगी तो नहीं, क्योंकि पहले वाली बहुत मारती थी। अब वो क्या जवाब देगी? वो केवल शर्माएगी। लेकिन फिर आप 5 मिनट बाद पूछे मारेगी तो नहीं, और सारी रात आप यही पूछते रहे तो सुबह तक वो मारना शुरू कर देगी। इस बात का एक नेगेटिव आंसर ये है कि दुनिया में ट्विंस टावर गिर सकते हैं, कोलंबिया फट सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हेलो, लेकिन इसका एक पॉजिटिव आंसर है, ये कंपनी किसी कैबिन से नहीं शुरू हुई, ये एक एस्टेब्लिश बिजनेस है। ऐसे लोग हैं जो 100 साल से खानदानी तौर पे इस तरह के बिजनेस करते आ रहे हैं। कंपनियां भाग जाती हैं, किसी मिल को भागते देखा आपने सड़क पे की भागी जा रही हो? हेलो, इंडिया के अंदर 28 स्टेट में 1800 पिकअप सेंटर के साथ कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। और यदि आज आप पहली दिन आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि रहेगी या भाग जाएगी, तो आपने 1500 का किट लिया है तो कितने पैसे लेके भाग जाएगी आपके? कई हजार लोग हैं जो इस बिजनेस में 2 लाख से ज़्यादा की इनकम पे हैं। आपका 200 रुपए का नुकसान होगा तो उनका 2 लाख रुपए पर मंथ का नुकसान होगा, रिस्क उनका ज़्यादा है। अगर उनका विश्वास में है तो आपका अपने आप होना चाहिए। और जिस आंसर से मैं खुद अपने आप को कन्विंस करता हूँ वो केवल इतना है कि दुनिया 4 युगों में बटी हुई है, कल युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसा ही है। हेलो, राम और रावण एक युग में हुए। हेलो, कृष्ण और कंस एक युग में हुए। भागने वाली और लोगों का भाग्य बनाने वाली कंपनी भी एक युग में होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही युग में होंगी, भागने वाली भी और भाग्य बनाने वाली कंपनियां भी एक ही युग में रहेंगी, समान अंतर चलेंगी। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्रकृति का नियम है। गॉट इट? स्टे विद इट। हम लोग तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करने वाला RCM बिजनेस, उसकी प्लानिंग में बिजी हैं। आप धक्के नुक्के प्रश्न पूछते हैं कि भागेगी कि नहीं भागेगी। एक प्रोडक्ट था, 125 प्रोडक्ट हुए या नहीं हुए? एक स्टेट था, 28 स्टेट हो गए, हुए कि नहीं हुए? पिछले साल कंपनी ने एक नेशनल लेवल पे लीडर्स को एक ट्रिप दिया, शिमला का, इंडिया लेवल का। इस बार इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन का ट्रिप कंपनी दे रही है, हुआ कि नहीं हुआ? एक स्टेट 28 स्टेट होने वाले हैं, और आने वाले सालों में हमें एशिया में जाना है, यूरोप में जाना है, सभी कंटिनेंट्स में जाना है। वो हुआ तो ये भी हुआ। It is a growing venture. Stay with it. You will grow with it. It is growing venture. If you will stay with it, you will grow with it. Got it? 24 महीने में इस बिजनेस में 20 लाख से ज्यादा रुपए मेरे को मिले। लास्ट मंथ जो बिजनेस सबमिट हुआ है मेरा, उसका वॉल्यूम है 1.25 करोड़ रुपए, और उससे जो चेक बना है वो है 1,74,600 रुपए। और आने वाली 27 तारीख को चंडीगढ़ में एक फंक्शन है, मेगा फंक्शन। उसके बाद मैं ऐसा समझता हूं कि इस मार्च में मैं अपने बिजनेस की पहली इनिंग पूरी करने जा रहा हूं और दूसरी इनिंग शुरू होगी। आने वाले साल में जो मेरा टारगेट है इस बिजनेस से, वो है 1 करोड़ रुपया लेने का 1 साल में। आप ताली क्यों बजा रहे हैं? पैसे तो मेरे को मिलने हैं, लेकिन आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा ऐसा संकल्प है कि मुझे 1 करोड़ रुपए ऐसे लेना है, तो वो इंडिया लेवल पे लगभग 260 करोड़ रुपए आप सब लोगों को दिलवाए बिना नहीं मिलेगा।
हम इस तरह के टारगेट रात रात जाग के प्लानिंग करके डाटा कलेक्ट करके ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं और आप पूछते हैं कि रहेगी कि भागेगी। बाय प्रोफेशन मेरा एक बिजनेस है। आई एम लैंडस्केपर बेसिकली, बीइंग जर्नलिस्ट। I'm representing more than 30 newspaper from Chandigarh Circle. My wife, she's working as an officer with state government. एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें मोस्टली लोग फॉरेन में सेटल हैं, अमेरिका एंड दूसरे कंट्रीज़ में। मैं ऑलमोस्ट अकेला आदमी हूँ जो इंडिया में काम करता हूँ। इस टूर की जब मैं वेस्ट बंगाल होता हुआ यहाँ आपके बीच में हूँ, इस टूर की मेरी लास्ट मीटिंग है। सब कल सुबह 8 बजे फ़्लाइट है दिल्ली, और दिल्ली से अमेरिका से मेरे ब्रदर आए हुए हैं। 1-1.5 महीने की छुट्टी, शाम को उनकी फ़्लाइट है, उन्होंने वापस जाना है। एयरपोर्ट पे ही मुलाकात होगी, इतना ही टाइम मैं उनको दे पाया हूँ इस महीने में। मेरे कुछ विश्वास हैं बड़े अजीब से। मेरा ये विश्वास है कि कोई अजनबी आदमी भी जिससे आज से पहले आप कभी ना मिले हों, वो बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। मेरा ये विश्वास है कि कोई भी चीज़ जो बहुत छोटे से शुरू होती है, अर्श तक जा सकती है। मेरा ये विश्वास है। और मेरा ये विश्वास है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं जिस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूं, वहां एवरेज लोग फॉरेन में जाके सेटल होते हैं। लेकिन अगर हम अपने पास इंडिया में जो है उसकी ताकत को समझें, तो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल तस्वीर बदल सकते हैं। गॉट इट? वैसे भी टोटल सिनेरियो बदल रहा है। आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं। आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में किसी भी सड़क पे आप अगर 160 किलोमीटर रफ्तार से कम गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा। आने वाले ठीक 3 साल के अंदर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली आपको एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में मिलेगा। आने वाले ठीक 3 साल के भीतर आप मोबाइल पे कहीं भी फोन करें, कोई बिल नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आप टीवी जब देखते हैं तो कोई बिल आता है आपको? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो सर्विस वो देते हैं उसका खर्चा वो उनसे लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं इसमें। गॉट इट? तो मोबाइल में भी आपको कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप कोई कॉल करेंगे तो उस कॉल के प्ले होने से पहले 5 सेकंड के लिए आपको एक एड सुननी पड़ेगी। क्या? बेहतरीन जिंदगी का नाम RCM बिजनेस। इंडिया इज जस्ट चेंजिंग। कोई भी देश उसकी भूभूमि से नहीं होता, नदी नालों, पहाड़ों से, समंदर से, पेड़ पौधों और धरातल से कोई देश नहीं होता। देश होता है लोगों से। लोग। और हम
इस बात का दोष लोगों को देके, ऊपर वाले लोगों को देके कब तक बचे रहेंगे कि नेता ही भ्रष्ट हैं जी, क्या करें? हेलो, ये बात सच है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। हेलो, ये भी सच है कि बुराई ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये भी सच है कि आंदोलन नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टीचिंग RCM बिजनेस टू द पीपल, वी आर टीचिंग समथिंग एल्स। गॉट इट? वी आर टीचिंग डिग्निटी ऑफ वर्क, वी आर टीचिंग लॉयल्टी, वी आर टीचिंग नेशनल स्पिरिट। हम इस देश की नौजवान पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि शराब मत पियो, शराब से ज़्यादा नशा कामयाबी का नशा है। इधर आओ, here, come over, hey guys, come on. So, जब हम इस बात की बात करते हैं, जब हम 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये की इनकम की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये रॉयल्टी पे पहुंच गए, आप भी पहुंचिए, इनको 20,000 रुपये आ गया, आप भी ले लें, इसको 10,000 रुपये मिल गया, आप भी ले लें, इसको 20 लाख रुपये मिल गया, आप भी ले लें, 50,000 रुपये मंथ की इनकम आ गई, आपकी ले लें। 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपये से कोई बहुत बड़ा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन आज के टाइम में आपके लिए 20,000 रुपया ही गोल है या नहीं है? यस। लेकिन आप ठीक से जाने कि 20,000 रुपए के लिए आपको ललचाना तो कांटे पे लगा हुआ चारा है आपको फांसने के लिए। आप फंसे तो सही, क्योंकि 20,000 रुपया लेने के बाद आप 50,000 रुपया महीना लेने से बच नहीं सकेंगे, और 50,000 रुपया महीना लेने के बाद 50,000 रुपया महीना लेने के बाद आप लाख रुपया महीना लेने से बच नहीं सकेंगे, और लाख रुपया महीना लेने के बाद आपका जीवन पारिवारिक जीवन से उठ के सार्वजनिक जीवन होके रहेगा, सार्वजनिक जीवन होके रहेगा, आप इससे बच नहीं सकेंगे। उस स्थिति में आपको लाके आपसे जो करवाना है वो है राष्ट्रीय निर्माण, आपसे वो करवाना है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको इस गोल को देके एक्साइट किया जाए कि आइए राष्ट्रीय निर्माण करें, तो कोई भी आदमी बोल सकता है कि इधर तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय निर्माण की बात कर रहे हो। कम ऑन। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको महामानव बना सकती है, जो आपको मैं, मेरा, मुझे इससे उठा के कोई और नया दृष्टिकोण, एक बड़ा दृष्टिकोण दे सकती है। आज की डेट में जिस मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, वो केवल ये गोल नहीं है कि हमें कितने पैसे मिले, इसके पीछे मिशन अब दूसरा है। उस मिशन तक आप आए, ये हमारा गोल है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, यस, यस। आज से 2 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया चंडीगढ़, वो एरिया, बाई चांस उत्तरांचल में कुछ काम शुरू हुआ। इसमें लगभग 60 से 70 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस है। वहाँ छोटी सी स्टेट है और मोर देन 90% जो है वो हिल्स के साथ, पहाड़ के साथ ऑक्युपाइड है। और पहाड़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं होती। उसके बावजूद हमने 2 साल में वहाँ जो किया है, उससे हम जो आकलन निकालते हैं कि अगले 2 साल में हमें क्या करना है, कितने नए पिकअप सेंटर खोलेंगे, कितने नए लोग रॉयल्टी पे जाएंगे, कितने टेक्निकल पे जाएंगे, उन सब के डाटा से जब आकलन हम करते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है कि अगले 2 साल में उधर जो टर्नओवर होगा उसका 41% जो निकल के आएगा, वो अमाउंट जो होगा वो उत्तरांचल सरकार की सालाना बजट से बड़ा होगा। तो ये बात अगर उत्तरांचल को लेके सच है तो आपके इस एरिया को लेके महासच है। गॉट इट? आप सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कुछ चैलेंज है तो वो पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे साल में ऑनेस्टी के साथ, आई लव दैट, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर जोक में ये बोलते हैं कि एक अमेरिकन था और एक जर्मन था और एक इंडियन था, ब्लडी इंडियन। हेलो,
मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी सरकार को और उन लोगों को हमेशा गालियां दे। जो उनके इख्तियार में है अच्छा है। इंसान होने के नाते जो आदमी भूलें करता है वो कर रहे हैं। इंसान होने के नाते जितना लोग स्वार्थी होते हैं उतने वो हैं। लेकिन बुराई ऊपर से नीचे आती है, आंदोलन नीचे से ऊपर आता है। हम क्या करें कि ऊपर तक पहुंचे, ये हमारे हाथ में है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बिहार पे जो कर रही है अच्छी कर रही है। आई कैन अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। आप सोचें कि एक बजट जो साल का उनका है उससे 10 गुना बड़ा बजट हम लोगों को दें ऊपर उठने का, निर्माण का, तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। गॉट इट? दिस इज व्हाट। जब इस तरह का मकसद सामने हो, केवल मात्र क्या है कि हम पिछले अपने 15 साल के अनुभव से, 15 साल की उपलब्धियों से आंकलन निकालने की कोशिश करते हैं, वहां चूक होती है। वहां से यहां बैठ के आपको क्या देखना है, चूक यहां होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पहली बार इसी मीटिंग में आते हैं तो सिर्फ चेयर्स गिनते हैं और 50 से मल्टीप्लाई करके सोचते हैं कि क्या हुआ होगा। हेलो, एक बार एक बिल्ली जो राष्ट्रपति भवन के पास रहती थी, उसको राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का मौका मिल गया। वो अंदर गई तो सारा बिल्ली समाज इकट्ठा हो गया कि हम में से एक जो है हमारा प्रतिनिधि राष्ट्रपति भवन में गया है तो इसको आने दे, इनके अनुभव पूछे। तो जब लौट के आई तो पूरे बिल्ली समाज ने एक सभा की और पूछा कि सुना तुम राष्ट्रपति भवन में गई थी? बोली हाँ। बोली क्या देखा? कहती महल नुमा है। और क्या देखा? बोला एक बहुत बड़ी चेयर थी। उस पे क्या देखा? कहती ऊपर क्या था मैंने देखा, नीचे एक चूहा था। आपको चेयर के ऊपर देखना है या चेयर के नीचे देखना है, ये आप तय करेंगे। आदमी के पास दो चीजें हैं, टाइम एंड मनी। आपके दिल में अब बहुत अरमान है किसी के लिए कुछ करने के लिए, तो दो चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। मे बी आपके पेरेंट्स आपसे 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। जहाँ 2 महीने वहाँ रह के सेवा करें उनकी, जहाँ हर महीने 5,000 रुपये महीना भेजें कि वो एक नौकर रख लें, एक गाड़ी ले दें कि वो घूम लें। हेलो, टाइम एंड मनी। और इस बिजनेस को 2 साल में बिल्ड करने के लिए भी दो ही चीजें चाहिए, टाइम एंड मनी। आपका एक्स्ट्रा पैसा और आपका एक्स्ट्रा टाइम। किसी महापुरुष को मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा कि कोई व्यक्ति अगले 2 साल में क्या बनेगा, ये जानने के लिए उसकी दो चीजें चेक करने की जरूरत है कि उसका फालतू समय किधर जा रहा है, फालतू टाइम कहाँ जा रहा है, और फालतू पैसा कहाँ जा रहा है। जिधर वो जा रहा है उधर ही वो व्यक्ति जा रहा है, 2 साल में वहां पहुंच जाएगा। गॉट इट? आज आप यहां आए हैं तो आपने यहां फालतू पैसा दिया है। अगर वो आप 50 रुपए यही नहीं देते तो शायद 50 रुपए का टीवी के आगे बैठ के मैच देखते और 50 रुपए की बिजली गुल कर देते। गॉट इट? या 50 रुपए की चाट पापड़ी खा लेते कहीं चौराहे में खड़े होके। ये बिजनेस सुबह शाम का बिजनेस है, सुबह शाम का समय हम इसमें देते हैं और ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है। गॉट इट? और औसतन शाम के 2-3 घंटे आम लोग क्या करते हैं? हेलो, कहाँ होते हैं? टीवी के आगे। सांप भी कभी बहू थी। हेलो, वही समय। एक चीज याद रखें कि जो लोग टीवी के आगे बैठे हैं, जो लोग टीवी के आगे होते हैं वो टीवी के अंदर कभी नहीं होते। और यदि आप संकल्प लें कि 2 साल टीवी के आगे नहीं बैठेंगे तो टीवी के अंदर आने की संभावना बढ़ जाएगी। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये बिजनेस
इस देश में 28 स्टेट में चल रहा है। आने वाले 2 साल में सिनेरियो ये होगा कि हिंदुस्तान के एक संडे शाम का हर वक्त, हर शाम को 6 बजे हिंदुस्तान के कम से कम 10,000 शहरों के बड़े बड़े हॉल्स ऑडिटोरियम में इस तरह की स्क्रीन्स के ऊपर एक सीडी चलेगी, हेलो, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर हो सकती है। Manage your time. Manage your time and manage your money. खानदानी रूप से बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात की शिक्षा तो हम लेते आ रहे हैं कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो। हेलो, कंट्रोल के मायने क्या होते हैं बताइए? इख्तियार, यानी आपका इख्तियार हो, जैसा आप चाहें वैसा हो, उसको कंट्रोल बोलते हैं। क्यों जी? ये आपने आज तक बहुत सीख लिया कि खर्चों पे कंट्रोल करें, और हम आपको ये सिखाएंगे कि इनकम को कंट्रोल करें। इनकम को कैसे कंट्रोल करना है? आपकी इनकम आपको इस लायक बनाएं कि आप जो चाहें हर मंथ में अपना चेक खुद लिख सकें कि इस महीने कितने पैसे चाहिए। गॉट इट? सबसे पहली जो चीज़ हमें रोकती है इस बिजनेस में कुछ करने के लिए, वो हमें लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता। हेलो, मुझे देख के शायद आपको लगे कि ये आदमी तो स्मार्ट है इसलिए कर गया। गॉट इट? हेलो, हिंदुस्तान भर में मैं जाता हूं, एवरेज लोग जो इस बिजनेस में कामयाब हैं वो आम से लोग हैं। कामयाबी कभी आपका चौकटा देख के तय नहीं करती कि इसके पास जाना है और इसके पास नहीं जाना है। हेलो, दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं, जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, वो शरीर से, शिक्षा से, वजन से, कद से, बरादरी से आम थे, एवरेज थे। इफ यू आर एवरेज, यू आर क्वालिफाइंग दिस सेगमेंट, यू कैन कम एंड अचीव। मैं ऐसे कई दर्जन लोगों को जानता हूं जो 6ठी क्लास के बाद पढ़े नहीं। इस बिजनेस में चैलेंज, इस हॉल में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो स्मार्ट हैं और पढ़े लिखे हैं, दूसरे ऐसे हैं या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं या वो स्मार्ट नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो दूसरे वाले लोग हैं उनके कामयाब होने की संभावना जल्दी और ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अपना मैकेनिज्म उसमें लगाने से बाज नहीं आता। हेलो, डॉक्टर कहता है कि मेरे को डॉक्टरी की तरीके से समझाओ। हेलो, इंजीनियर कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझाओ मेरे को। हेलो, और जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा। यही मंत्र है, दूसरा मंत्र, केवल ये मंत्र है, इससे उपलब्धियां आती है। आपको बड़े बड़े सेमिनार्स में बुला के बहुत सारे लोगों को स्टेज से मिलवाया जाता है कि किसी से आप रिलेट करें। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जो इस बिजनेस में 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए महीना इनकम ले रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के पहले 25 साल रेलगाड़ी चुक 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 नहीं देखी थी। जिंदगी के पहले 25 साल जिन्होंने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, वो लोग इस बिजनेस से लाख रुपए महीना ले रहे हैं। माइंड इट, गॉट इट? हमारे अपने ग्रुप में 2-3 IAS ऑफिसर हैं जो काम कर रहे हैं। पुलिस के DSP रैंक के कई लोग काम कर रहे हैं। उत्तरांचल में 2 स्टेट मिनिस्टर लाल बत्ती वाली गाड़ी और RCM कर रहे हैं। आप उस छठी फेल और लाल बत्ती वाली गाड़ी के आदमी के बीच में कहीं आते हैं तो आप ये कर सकते हैं। Got it? क्योंकि जो हमारा मन है वो चोर है, उसको बहाना चाहिए ना करने का। वो कहेगा कि ना वो तो इसलिए कर रहा है, उसके मूछें नहीं है।
वाव। करने के बहाने ढूंढे, ना करने के नहीं। जो भी लोग, जिनको भी आज आपने यहां से सुना, जिनसे आप यहां मिले, अगर आपको लगता है कि वो स्मार्ट है, तो मैं आपको सच बताऊं कि आपने उनको तब नहीं देखा जब उन्होंने शुरू किया था। हेलो। मोस्टली लोग, जब मैंने ये शुरू किया तो मैं स्मार्ट नहीं था सर। हेलो। लोग आके स्मार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी एक कहावत है कि जब दौलत आती है तो अदा आ ही जाती है। ये बिजनेस आपको बदल देगा। केवल आपको ये संकल्प लेना है कि 2 साल तक इसमें दांत गड़ाए रहना है। हेलो। छोड़ना नहीं है। बाकी सब इसने करना है, सब इस सिस्टम ने करना है, इस बिजनेस ने करना है। जो लोग आपको लेके आए हैं उन्होंने करना है। आपको 2 साल जिद्दी बच्चे की तरह अड़े रहना है। हेलो। बाकी सब कुछ ये सिस्टम करेगा। एक आदमी बोल रहा है कि मैं जंगल में गया। बोला फिर घना जंगल आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? बोला फिर और घना जंगल आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? बोला फिर सामने शेर आ गया। बोला फिर तूने क्या किया? कहता फिर तो उसने करना था जो करना था। अब यहां आ गए हैं तो आप शेर के सामने आ गए हैं। अब शेर जो करेगा वो करने दो उसको। केवल 2 साल के टाइम को प्रायोरिटाइज करें। 2 साल के अंदर आपका एक जॉब है, वो आपकी प्रायोरिटी है। आपकी फैमिली है, वो आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद जितना कुछ भी है, ये बिजनेस है, उसके बाद कोई प्रायोरिटी है। फैमिली को लेके भी बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा आप शेड्यूल्ड करें। आप घर में एंट्री मारें, देखें कि सब ठीक ठाक है, बच्चा है, उसको उठाएं, उसको प्यार करें। जस्ट उसके बाद का जो टाइम है, आपको पता है घर आके आपने 4 फोन कॉल करने हैं, तो पहले फोन कॉल कर लें, बाद में किसी दूसरी क्रिया में शरीक हो। फर्स्ट प्रायोरिटी। थोड़ा सा बदलाव। आपको क्या लगता है कि जो लोग कामयाब हैं, जो लोग कामयाब नहीं हैं, उनमें बहुत सारा फर्क है? हेलो। फर्क है, फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फर्क है। एक रेस में लोग भागते हैं, ओलंपिक में, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्राउन एंड नथिंग। हेलो। ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिसको गोल्ड मिला और जो बिल्कुल फेल हो गया, उन दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हेलो। है, लेकिन उन दोनों के बीच में समटाइम 1 सेकंड के 10वें हिस्से का भी अंतर नहीं होता। ये सच है। इसलिए जो लोग स्मार्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, जो लोग कामयाब हैं, उनमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। आप औसतन सुबह 7 बजे उठे होंगे, यस और नो? यस। अब मुझे ये बताएं कि अगर कल 6 बजे उठेंगे तो कोई जल्जला आ जाएगा, या आप पीछे चलना शुरू कर देंगे, या उड़ना शुरू कर देंगे? कल आप गए, घर आए, आके आप 2 घंटे टीवी के आगे बैठे, अगर कल नहीं बैठेंगे तो जल्जला आ जाएगा शायद। आज आप सुबह उठे और उठते लपके अखबार की तरफ, और कल नहीं लपकेंगे तो जल्जला आ जाएगा। इतना ही फर्क है। जो कामयाब हैं वो ऐसा नहीं करते जो अब तक हम करते रहे हैं। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आपको 0 से हीरो बना सकती है। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ा सा डिसिप्लिन कीजिए। 2 साल में देखिए,
2 साल पहले ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मैंने इसको साइन किया और काम किया। आपको एक चीज बताऊं कि मैंने इसको साइन किया और काम किया, अगर मैं इसमें काम नहीं करता तो 2 साल तब भी गुजर जाते। हेलो। लेकिन जिंदगी इस बिजनेस की कामयाबी के बिना और जिंदगी इस कामयाबी के साथ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। केवल आप विश्वास करें, विश्वास करें, ये चीज आपके साथ होगी। गॉट इट? यस, यस, यस। छोटी छोटे चैलेंज, छोटी छोटी चीजें। 2 साल में मैं किसी भी कोई शादी अटेंड करने नहीं गया किसी की। हेलो। और किसी एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि जी आप शादी पे नहीं आए इसलिए मैंने शादी नहीं की। कोई रुकता है? जिसकी लिखी होती है वो कैसे रुके? हेलो। कोई नहीं रुकता। पिछले 7 साल 8 फरवरी को मेरे ब्रदर 1 महीने की छुट्टी से आए थे अमेरिका से। मैंने उनको हार्डली 1 दिन का टाइम दिया। इस साल वो आए तो एक शाम का टाइम मैंने उनको दिया। कल एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी। उससे पहले मैं बहुत सारा समय देता था, क्योंकि जो लोग हमसे अच्छे हैं, अमीर हैं, उनसे हमें बहुत सारी आकांक्षाएं रहती हैं। हेलो। अगले साल वो फिर आने वाले हैं, तब मैं उनसे ज्यादा अमीर होऊंगा। हम दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। आई लव हिम, ही लव मी, बट फर्क तो फर्क है, फर्क तो पड़ता है भाई, पड़ता है। मैं फॉरेन में सेटल नहीं हुआ, कभी नहीं चाहा, लेकिन ये चीज जरूर चाहिए थी कि यहीं रह के अमेरिका जैसे पैसे बने, वो बन रहे हैं। जब आप छोटे छोटे त्याग करेंगे, पीड़ा होगी। स्ट्रेच होंगे तो पीड़ा होगी, लेकिन जो पीड़ा है, जब भी पीड़ा होती है तो उत्पत्ति होती है। हेलो। इंसान का जन्म भी पीड़ा से होता है। जब भी खींचेंगे तो पीड़ा होगी, जब पीड़ा होगी तो उत्पत्ति होगी, ग्रोथ होगी। जब दर्द हो तो समझे कि तरक्की हो रही है। इस 2 साल में जितने भी ओकेजन थे, आई वॉज अवे फ्रॉम देम। मेरे बच्चों का बर्थडे था, मैं बाहर था। मेरा बर्थडे था, मैं बाहर था। मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैं बाहर था। 12 साल की मैरिड लाइफ में पहली बार हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं बाहर था। कोई फर्क पड़ा? हेलो। कोई फर्क पड़ा? पड़ा। वो ये कि अगली जो एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी पे हम स्विट्जरलैंड में होंगे 1 महीने के लिए। इतना फर्क पड़ा। दिवाली से 1 हफ्ता पहले एक व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत। इधर भी होता है। हेलो। ये नेशनल डिजीज है, सब जगह होता है। उस दिन मेरी मीटिंग थी लुधियाना में। दोपहर को मैडम का फोन आता है कि आज व्रत है, आज आपको घर पे होना चाहिए। हेलो। मैंने पूछा क्यों? कहती हर पति को घर पे होना चाहिए आज के दिन। हेलो।
मैंने कहा ठीक से सोच लो कि हर पति को घर पे होना चाहिए। कहती हाँ, हर पति को घर पे होना चाहिए। मैंने कहा आप ये बताओ कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने हमारे फौजी खड़े हैं, अगर वो सभी आज करवा चौथ मनाने घर आ जाएं तो मुशर्रफ किसी को मनाने देगा? हेलो, मुशर्रफ फिर मनाने देगा किसी को? क्या करवा चौथ के दिन वो बॉर्डर पे खड़े नहीं रहते? हेलो, क्या दिवाली को वहां खड़े नहीं रह सकते? रहते हैं। क्या दिवाली के दिन ट्रेन नहीं चलती? क्या दिवाली के दिन पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े नहीं होते? अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। उनके पास एक जिम्मेवारी है, उनके पास एक जिम्मेवारी है, हमारे पास भी है। गॉट इट? आप रॉयल्टी पे आए, आप टेक्निकल पे आए और आप इस एहसास के साथ काम करें कि इस देश की तस्वीर बदले। गॉट इट? आपको एक खबर दूं, लोग 4-4, 6-6 हज़ार की नौकरी के लिए जिंदगी की 40-40 दिवालियां बच्चों से दूर बिता देते हैं। मैं एक दिवाली की बात करता हूं, 1। ऐसे मौकों पे ऑफ कोर्स दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन ये दर्द एक ही बार होगा। पश्चाताप का दर्द सारी उम्र होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। उससे बचना है तो इस दर्द का स्वागत करें। चल हम बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के त्याग, इस तरह की चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ये लुभानी नहीं है। जैसा मैंने पहले बोला कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, जो आप जैसी नहीं होगी, उसी से बदलाव आएगा, उसी से किस्मत बदलेगी। Say to just yes, yes. जिस तरह के परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मिडिल क्लास आदमी के लिए जिस तरह के चैलेंज होते हैं, जिस तरह के त्याग और सेक्रीफाइस करके वो अपने आप को यहाँ तक लाता है, यदि आपकी एज 35 to 40 के बीच में है और यदि आप मेरे जैसे हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि इस एज में आके आदमी अपनी ज़िंदगी को फोल्ड करना शुरू कर देता है। गॉट इट? इस बिज़नेस को साइन करने से पहले हम हस्बैंड वाइफ कभी शाम को बैठ के ये सोचा करते थे कि उनकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ होगी, मेरे बिज़नेस की एस्टेब्लिशमेंट कैसी होगी, बच्चों की एजुकेशन किस टाउन में होगी, मकान कहाँ बनेगा। यानी ऐसा ख्याल आता था कि अब जहाँ तक जाना था जा लिए। हेलो, अब इसको वापस लौटाओ कि बेटिया की शादी होगी 8 साल बाद, तो कौन सा प्लॉट बेचा जाएगा कि उसकी शादी हो जाए। हेलो, कौन सा जेवर बेचा जाएगा कि बच्चे का एडमिशन होगा +2 में। हेलो, फोल्ड करते हैं। लेकिन इस 2 साल के बाद ऐसा आज लगता है कि ज़िंदगी शायद अभी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ करते हैं। इस बिज़नेस को ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि बहाना जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो 100% काम करता है। हेलो,
कोई चीज अच्छी से चले इसके लिए जरूरी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। हेलो, नहीं, एक जगह नहीं। बहाना, बहाना कैसा भी हो 100% काम करता है। एक आदमी अपने पड़ोसी के पास गया, बोला कि लॉन मूवर चाहिए। क्या? लॉन मूवर, घास काटने की मशीन चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो पड़ोसी ने बोला कि नहीं, खाली नहीं है। बोला क्यों? बोला मेरी बीवी खाना बना रही है। बोला अजीब आदमी हो, घास काटने की मशीन का, लॉन मूवर का रोटी बनाने के साथ क्या ताल्लुक? कहता भाई देख, जब मैंने देनी ही नहीं तो जौन सा मर्जी बहाना लगाऊं। सो अगर आपको नहीं करना, कोई भी बहाना आप चुन सकते हैं, 100% काम करेगा। अगर आपको करना है, 1 लाख कारण है, आप कर सकते हैं।